फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीएफ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको पीएफ से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फिल अप फॉर्म 15G फॉर पीएफ विड्रॉल। इन विच सिचुएशन यू हैव टू फिल अप फॉर्म 15G। If your service is less than 5 years and amount of withdrawal is equal or more than 50,000 rupees, you have to fill up form 15G at the time of withdrawal. फ्रेंड्स, अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है और आपका जो पीएफ का अमाउंट है वो अगर 50,000 या उससे ज़्यादा है तो आपको फॉर्म 15G भरने की आवश्यकता है। If your service is less than 5 years and your PF amount is also less than 50,000 rupees, or if your service is more than 5 years, there is no requirement of Form 15G at the time of PF withdrawal. Form 15G ये फॉर्म आप incometaxindia.gov.in की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म में देखिए नंबर 1 पे है नेम ऑफ डिक्लेरेट, नेम ऑफ द एसएससी, यहाँ पे आपको नाम डालना है। सेकंड नंबर पे है पैन ऑफ द एसएससी, यहाँ पे आपको आपका पैन नंबर डालना है। नंबर 3 में स्टेटस में आपको इंडिविजुअल लिखना है। नंबर 4 पे है प्रीवियस ईयर यानी कि आप किस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप 15G फिलअप कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे एज अ प्रीवियस ईयर लिखा जाएगा। नंबर 5 पे है रेसिडेंशियल स्टेटस, तो वहाँ पे आपको रेसिडेंट लिखना है। नंबर 6 से लेकर नंबर 12 तक आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे डालना है। नंबर 13 नंबर पे है ईमेल एड्रेस, आपको आपका ईमेल आईडी लिखना है। नंबर 14 नंबर पे है आपको आपका मोबाइल नंबर लिखना है। नंबर 15 वेदर असेस्ड टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, अगर आपने कहीं प्रीवियस ईयर में अपने आईटीआर फाइल किया है तो इसकी डिटेल यहाँ पे अगर फाइल किया है तो यस पे क्लिक करना है, और अगर आईटीआर फाइल नहीं किया है तो नो पे टिक रहेगा। नंबर 16 एस्टिमेट इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, तो यहाँ पे आपका जो पीएफ का जो अमाउंट है जिसके लिए आप 15G फिलअप कर रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पे अप्रोक्सीमेट जो भी अमाउंट है वो लिखना रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर पीएफ का अमाउंट 60,000 है तो यहाँ पे 60,000 लिखा जाएगा। 17 नंबर में है एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज विच इनकम मेंशन्ड इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड, आपको यहाँ पे आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर का जो टोटल इनकम है आपका प्लस जो 16 नंबर में आपको जो जिसके लिए आप 15G फिलअप कर रहे हैं वो जो लिखा हुआ है 16 नंबर में आपने अमाउंट, वो अमाउंट यहाँ पे प्लस करना है। फॉर एग्जांपल अगर साल ईयरली इनकम आपकी 2 लाख रुपए है तो यहाँ पे वो 60,000 मिला के आपको यहाँ पे लिखना है 2,60,000। 18 नंबर है डिटेल ऑफ फॉर्म 15G अदर देन दिस फॉर्म फिल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर आपने इस प्रीवियस ईयर में इसके अलावा और कोई फॉर्म 15G आपने फिलअप किया है तो उसका डिटेल यहाँ पे लिखना है, अगर नहीं लिखा है तो सीधा नील लिख देना है। नंबर 19 डिटेल ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फिल्ड, तो यहाँ पे है सबसे पहले आएगा आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रेलेवेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट एटसेट्रा, तो यहाँ पे आपको आपका यूएन नंबर लिखना है। नेचर ऑफ इनकम, यहाँ पे आपको पीएफ विड्रॉल लिखना है। सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टिबल, तो यहाँ पे सेक्शन में है आएगा सेक्शन 192A जो कि टीडीएस के लिए है। इनकम ऑफ द अमाउंट ऑफ द इनकम, यहाँ पे आपको वो अमाउंट लिखना है जो आपने यहाँ 16 नंबर में लिखा है 60,000। नीचे आ जाते हैं सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट, यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा आपका। डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपका नाम आएगा। ये एक है प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर आपने प्रीवियस ईयर में लिखा हुआ है 2020-21, तो आपका ये जो प्रीवियस ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को, ठीक है। और रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर आपका प्रीवियस ईयर का जो नेक्स्ट ईयर रहेगा वो असेसमेंट ईयर में आएगा 2021-22। सेम यहाँ पे प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, तो सेम डेट रहेगा 31 मार्च 2021, और असेसमेंट ईयर 2020-21-22। प्लेस लिख देना है, डेट लिख देना है, और यहाँ पे वापस आपको सिग्नेचर करना है। पार्ट 2 हमें फिलअप नहीं करना है। पार्ट 2 जो फिलअप होता है टू बी फिल्ड बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द इनकम रेफर टू द कॉलम 16 ऑफ पार्ट 1, तो ये जो पार्ट 2 है वो हमें फिलअप करने की जरूरत नहीं है। प्लेस लिख देना है, डेट लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर भी नहीं रहेगा, और इस फॉर्म को आप साइन करके स्कैन करके आप फॉर्म जब पीएफ विड्रॉल का क्लेम करते हैं तब वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू।